माई सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का न्यू टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। जी हाँ, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात आती है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये हमें फीमेल की बॉडी में देखने के लिए मिलती है। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है, तो सबसे पहली बात क्या है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ होती है, इनसाइड दी फीमेल बॉडी। इनसाइड दी फीमेल बॉडी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। समझ में आ गई बात। अब सबसे मेन बात आती है, भाई फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है। तो कॉमनली जिसे हम कहते हैं ब्लीडिंग, जो फीमेल की बॉडी में मंथली में 4 to 5 डेज तक, हर महीने जो 4 से 5 दिन तक जो ब्लीडिंग कोज होती है उसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। अब ऐसा होता क्या है फीमेल की बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कोज होती है। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसा क्या होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल की बॉडी में। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले बात आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, किसे कहते हैं, है ना। पहले हमने देखा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये फीमेल की बॉडी में मिलती है, जो महिला होती है उनके शरीर में मिलता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, जो ब्लीडिंग होती है फीमेल की बॉडी में हर मंथ, उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जो सबसे पहला ब्लीडिंग है एक प्यूबर्टी की एज में, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो, तो जो ब्लीडिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, अब जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है जो प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होता है, और जो पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसे हम कहते हैं मीनाज। क्या कहते हैं, मीनाज। और जो हमारा सबसे लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है 50 ईयर की एज में, उसे हम अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स, ओके, उसे हम कहते हैं मीनोपॉज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स की एज के बाद। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, जो ब्लीडिंग है वो नहीं होती है फीमेल की बॉडी में, तो उसे हम कहते हैं मीनोपॉज। समझ में आ गई बात। पहले कुछ डेफिनेशंस को हम लिखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं आगे की बातें। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, द साइक्लिक इवेंट्स occur in female body. The cyclic events occur in female body from one menstruation till the next one is called menstrual cycle। हाँ जी, है क्या बात। जो साइक्लिक इवेंट्स अकर होता है फीमेल की बॉडी के अंदर एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक, ठीक है, उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जो हमारा पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कब आता है, प्यूबर्टी की एज में आता है, और उसे हम कहते हैं मीनाज। क्या बोलते हैं, मीनाज। तो ये क्या कह रहा है, द फर्स्ट menstruation starts at the age of puberty। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है वो स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, आर कॉल्ड एज मीनाज, जिसे हम कहते हैं मीनाज। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट बात आती है मीनोपॉज के बारे में। द लास्ट
menstruation starts, menstruation stop, अब यहाँ क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, स्टॉप, ये अपीयर लिख सकते हैं, अपीयर at the age of approximate 50 years, approximate 50 years are called menopause। जो हमारा लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है वो भी अप्रोक्सीमेट 50 इयर्स की एज में, उसे हम कहते हैं मीनोपॉज। समझ में आ गई बात? मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं, मीनार्स किसे कहते हैं, और मीनोपॉज किसे कहते हैं। अब ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ये 4 to 5 डेज तक के बीच में होता है, और 4 to 5 डेज बाद ये स्टॉप होकर रुक कर उसके बाद फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब मेन बात आती है कि ऐसा होता क्या है कि जिसकी वजह से ये हमारी फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल कोज होता है, क्या वजह है उसकी। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट टेकअप कर लीजिए, फिर हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे कि भाई ये होता किस वजह से है, क्या कारण है इसके होने का। समझ में आ गई बात? ओके, यस। तो इसके होने का क्या कारण होता है भाई, जो 14th डे का टाइम पीरियड होता है, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है 4 to 5 डेज के बाद, तो फिर से ये जो साइकिल है स्टार्ट हो जाती है बॉडी में। अब जब इस साइकिल का 14th डे होता है, कौन सा डे, 14th डे, 14 से लेकर 16th डे के बीच में होता क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फीमेल की बॉडी में रिलीज होने लगते हैं। अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो 14th डे पर बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं फीमेल की बॉडी में। और वो करते क्या है, रिलीज होकर जो हमारा ओवरी है वो ओवम का फॉर्मेशन करता है। होता क्या है ओवरी के अंदर, सबसे लास्ट उसमें हमने पढ़ा था oogenesis में, जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल होता है वो रप्चर हो जाता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो रप्चर होगा कि उसके अंदर से क्या निकलते हैं, सेकेंडरी oocyte। जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल होता है, हमने oogenesis में पढ़ा था, जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल होता है वो रप्चर हो जाता है और उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाते हैं। अब वो जो सेकेंडरी oocytes होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में, ओवम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर 14th डे के टाइम पीरियड पर ये काम होता है और ओवेरी के अंदर से जब वो ओवम कन्वर्ट हो जाता है तो ओवेरी के अंदर से वो ओवम बाहर आ जाते हैं। ओवेरी के अंदर से कहाँ से आ जाते हैं, ओवेरी के अंदर से बाहर आ जाते हैं। और एम्बुलरी स्टमिक जंक्शन हमने देखा था ना, किस जगह आते हैं हमारे ओवम्स, जो हमारा एम्पुलरी स्टमक जंक्शन होता है वहां पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 14th डे के टाइम पीरियड में क्या होता है, अगर स्पर्म मिल जाता है, फ्यूज हो जाता है हमारे एग के साथ, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है और उससे लीड होती है प्रेगनेंसी। तो जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो वहीं के वहीं रुक जाता है। लेकिन अगर जो स्पर्म है वो ओवम से आकर नहीं मिलता है, अगर स्पर्म ओवम से आकर नहीं मिलता है, तो वो जो ओवम होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या होता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम में जब वो ट्रांसफर हो रहा है तो उस टाइम पर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है, जिसे हम कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग सर्च। क्या बोलते हैं, ल्यूटेनाइजिंग ल्यूटियल फेज या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सर्च इंड्यूस। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सर्च इंड्यूस और उस टाइम पीरियड को बोला जाता है ल्यूटियल फेज।
समझ में आ गई बात। अब क्या होता है, वो जो कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और डीजनरेट होकर जो एंडोमेट्रियम, यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है एंडोमेट्रियम लेयर, उसके ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो एक लिक्विड फ्लो में आ जाते हैं और लिक्विड फ्लो में आकर वो मेंस्ट्रुअल फ्लो कोज कर देते हैं। समझ में आ गई बात, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। होता क्या है भाई इसमें देखो, सबसे पहले ये हो गया ओवम, हुआ क्या, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हुआ, ठीक है, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हुआ, उसने सेकेंडरी oocytes को रिलीज करा, सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो गए इस ओवम में। अब ये जो ओवम है ये ओवेरी के अंदर से बाहर आ गया, ठीक है, ये ओवम ओवेरी के अंदर से जब बाहर आ गया तो बाहर किस जगह जाकर पहुंचेगा, कहाँ जाकर पहुंचेगा, ये एम्ब्युलरी इस्थिमिक जंक्शन, फैलोपियन ट्यूब के जो पार्ट होते हैं, ठीक है। अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देखा होगा, कॉन्सेप्ट को समझा होगा, तो वो यहाँ पर इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो होता क्या है, जो हमारी फीमेल की बॉडी में फैलोपियन ट्यूब होता है, तो फैलोपियन ट्यूब का जो एम्ब्युलरी इस्थिमिक जंक्शन जो होता है, ठीक है, वहां पर जाकर ये ओवम लोकेट कर देते हैं। अगर ये जो ओवम है ये स्पर्म के साथ जाकर मीट कर देते हैं, फ्यूज कर देते हैं, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अगर ये स्पर्म ओवम के साथ जाकर फ्यूजन कर देते हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन करके ये बना लेते हैं भाई अपने जायगोट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। जायगोट से आगे का पूरा प्रोसेस हम प्रेगनेंसी के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड कैन लीड्स टू प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी लीड हो जाती है। लेकिन अगर ये जो और जब प्रेगनेंसी लीड हो जाती है, दूसरी बात, जब प्रेगनेंसी लीड हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल जो है वो स्टॉप हो जाता है। जो हर महीने जो मेंस्ट्रुअल चल रहा है वो रुक जाता है 9 मंथ के लिए, ठीक है। एंड देन मेंस्ट्रुअल स्टॉप एंड देन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाती है, पूरे टाइम के हमेशा के लिए नहीं रुकती है, ओनली 10 to 12 मंथ्स के लिए वो रुक जाती है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आ गई बात। अगर ये जो ओवम है ये स्पर्म के साथ नहीं मिलता है, क्या है, ये जो ओवम है ये स्पर्म के साथ जाकर नहीं मिलता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें कन्वर्ट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। और जिस टाइम में ये कन्वर्ट होता है उस टाइम पीरियड को बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज, क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज। और जो ये इसका प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं luteinizing hormone surge induced by the process of luteinizing hormone surge induced। समझ में आ गई बात। अब होता क्या है, कुछ टाइम पीरियड के बाद ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजनरेट हो जाता है। डीजनरेट का मतलब है वो अभी किसके साथ होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ, ठीक है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होती है, जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली वॉल होती है उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है उसके साथ डीजनरेट हो जाता है। क्या होता है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजनरेट हो जाते हैं विद दी एंडोमेट्रियम वॉल, और एंडोमेट्रियम वॉल के साथ डीजनरेट होने के बाद जब ये मिल जाते हैं तो जो एंडोमेट्रियम वॉल होता है, ठीक है, फिर जो एंडोमेट्रियम का वॉल होता है, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ ब्लड वेसल, जो एंडोमेट्रियम वॉल का पर जो ब्लड वेसल होते हैं, ठीक है, एंडोमेट्रियम वॉल पर जो ब्लड वेसल होते हैं
वो फॉर्म कर देते हैं लिक्विड फ्लो, कैन फॉर्म लिक्विड फ्लो एंड कॉज मेंस्ट्रुअल फ्लो, और उससे हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है। अब क्या हो रहा है भाई, ब्लीडिंग हो रही है ना। एक अब सीधी सी बात है, थोड़ा सा ताकि इन्फेक्शन कोज ना हो, ताकि कोई बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसके लिए क्या होता है, इस टाइम पीरियड पे एक हार्मोन होता है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है। जब ये कॉर्पस ल्यूटियम एंडोमेट्रियम वॉल के साथ जाकर मिल जाता है तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है, इस टाइम पीरियड में होता क्या है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, वो सीक्रेट होता है बहुत सारी अमाउंट में, ठीक है, बहुत सारी अमाउंट में वो सीक्रेट होता है। और ये क्या काम करता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम की वॉल को, क्या करता है, मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम की वॉल को। समझ में आ गई बात, जिसे हम कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज। क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फेज। समझ में आ गई बात। तो हमने आपको क्या बताया भाई, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो क्या होता है, एक मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है फीमेल की बॉडी में 1 मंथ हर महीने जो होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो फीमेल की बॉडी में, उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। जो सबसे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको मीनार्च कहते हैं, और जो सबसे लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको मीनोपॉज कहते हैं। और होता किस वजह से है, होता क्या प्रोसेस है, अगर ओवम स्पर्म के साथ जाकर कोइटस नहीं करता है, मीटअप नहीं करता है, तो ओवम जो है वो फॉर्म कर देता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या फॉर्म करता है, कॉर्पस ल्यूटियम, और उस टाइम पीरियड को बोलते हैं ल्यूटियल फेज। और जो प्रोसेस जो चलता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्च इंड्यूस्ड। समझ में आ गई बात। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो होते हैं वो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है, यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली वॉल है एंडोमेट्रियम, उसके साथ जाकर मिल जाते हैं, डीजनरेट हो जाता है, और उस टाइम पर एक हार्मोन सीक्रेट होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और जब ये एंडोमेट्रियम वॉल की जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये कन्वर्ट हो जाती है एक लिक्विड फ्लो में, और वो जो लिक्विड फ्लो होता है वो कोज करता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। समझ में आ गई बात, क्या कोज करता है वो, मेंस्ट्रुअल फ्लो कोज करता है। एंड ये जो लिक्विड फ्लो होता है ये कम्स आउट दी बॉडी फ्रॉम वजाइना से बॉडी के बाहर आ जाता है, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब मेंस्ट्रुअल फ्लो 4 to 5 डेज तक चलता है। 4 to 5 डेज बाद जो हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर से 28 डेज तक पूरा प्रोसेस चलता है, जो हमने पढ़ा था ना कि oogenesis में कि ओवम कैसे बनते हैं, वो पूरा प्रोसीजर चलता है हमारा, वो पूरा प्रोसीजर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा प्रोसीजर चलता है 28 डेज के बीच में, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जो हमने oogenesis में पढ़ा था कि ओवम कैसे बनता है, और ओवम के बनने के बाद का ये वाला पूरा प्रोसेस अगर होता है फीमेल की बॉडी में, तो उस टाइम पीरियड को, उस पूरी साइकिल इवेंट को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर इतना काम नहीं हुआ उसकी बॉडी में और ये काम हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, जिससे प्रेगनेंसी लीड होती है, और उस टाइम में अप्रोक्सीमेट 10 to 11 मंथ्स के लिए जो मेंस्ट्रुअल है वो स्टॉप हो जाता है। आफ्टर प्रेगनेंसी फिर से वही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है फीमेल की बॉडी में। समझ में आ गई बात। अब एक तो ये रीजन है कि हमारा मेंस्ट्रुअल स्टॉप हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पुअर हेल्थ की वजह से या कोई ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं फीमेल, तो उस टाइम पर क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल होता भी नहीं है, जो कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। समझ में आ गई बात। तो ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। ओके, अभी तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।